forgotten, forsaken, surround. Memory of us in the last life still haunts now and then in quiet nights, shivering, waiting for the light when morning comes from the other side. मिस्टर ली, क्या आपको अपना वादा याद है? आपने कहा था कि ऑक्शन कामयाब होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हुआ वजाहत देंगे आप? मिस्टर रोमन, आप परेशान मत हो। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। मैं इस मामले की जड़ तक पहुंचूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखें और आपको इत्मीनान बख्श जवाब दूंगा। मुझे अब तक यकीन नहीं कि सिंगर को वाइन के जरिए जहर दिया गया था या नहीं। अगर ऐसा है तो यकीनन वो गिलास मेरी बीवी के लिए था। आपको हर हाल में इस मामले की तह तक पहुंचना होगा। मैं आपको 1 दिन की मोहलत देता हूँ। 1 दिन के अंदर अंदर मुझे कोई माकूल वजाहत चाहिए, ऐसी वजाहत जिससे ऑक्शन मुतासिर ना हो, नहीं तो नीलामी रोक दूंगा और तमाम नुकसानात का बोझ आपको उठाना पड़ेगा। मिस्टर ऑस्कर, अब कैसी हालत है? देखो, यहाँ पर अगर किसी को भी ये टूट का पता होगा तो वो इससे अपना ब्रेसलेट साफ करता होगा, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ साफ करने में अपनी गिटार पिक। मिस्टर हाउ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का कैसे। घबराओ नहीं, इस वक्त सबसे ज्यादा अहम तमाम शवाहिद और सुरागों का खात्मा करना है। हाँ, मैं ही देखता हूँ। शिनहेंग शेंग? मिस्टर जी, मुझे जी? गाड़ी की चाबी चाहिए। आप कहाँ जा रही हैं? ये मिस्टर ली की गाड़ी है। मिस्टर ली से कहना कि जिसके जरिए जहर दिया था वो सबूत मिल गया है मुझे। बाद में मैं कॉल कर दूंगी। जी।
लेजिलियांग, सुशी कहाँ है? कुछ नहीं पता कि कहाँ है वो। मैंने उसे कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने नहीं उठाया। किसी मुश्किल में ना हो वो। अगर सुशी के साथ फिर से कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। मिस्टर ली, मिस सू आपकी कार लेकर गई हैं। वो कह रही थी कि उन्हें ऑस्कर के जहर का सबूत मिल गया है। क्या कुछ बताया, कहाँ गई वो? नहीं। सुशी। हाँ सुशी, कहाँ हो तुम? मैं चैन हैंग शेंग का पीछा कर रही हूँ। इसने जरूर यही सोचा होगा कि मिसेस रोमन मेरे हाथ का बना हुआ कॉकटेल जरूर पियेंगी, इसलिए उसने लीमू में जहर मिला दिया था और अब वो पकड़े जाने के डर की वजह से जहर ज्यादा लीमुओं को ठिकाने लगा रहा है। चैंग हैंग शेंग? लीमू ही वो वाहिद सबूत है, मैं उसे जाया नहीं करने दूंगी। सुशी, फौरन तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और जब तक मैं वहां ना पहुंचूं कोई कदम मत उठाना, ठीक है? अच्छा ठीक है। मेरा यही इंतजार करना, किसी को कुछ मत बताना इस बारे में। जी समझ गया। शी, चैन हैंग शेंग की कॉल है। हेलो। मिस्टर हाउ, बहुत बुरा हुआ, मैं पकड़ा गया। क्या? जब मैं इन लीमुओं को ठिकाने लगा रहा था तो मिस सुशी ने मुझे देख लिया। मैंने उसे मार के बेहोश कर दिया।
सुशी को? वो बेहोश है? जी हाँ, उसने मुझे देख लिया था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे अब पता है मुझे क्या करना चाहिए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। शी, मिस्टर हाउ, मिस्टर ली भी यहाँ आ गए। अब मैं क्या करूं? हम क्या करेंगे? पुलिस मुझे पकड़ लेगी। अभी तो मेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं अपनी बाकी जिंदगी हवालात की सलाखों के पीछे नहीं गुजार सकता। शी, वो करीब आता जा रहा है। लाजमी सी बात है वो सुशी को भी देख लेगा। मिस्टर हाउ, क्यों ना हम खुद को पुलिस के हवाले कर दें? बकवास बंद करो। घबराने की क्या बात है? ये तो अच्छा हुआ ना। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सुशी कहाँ हो तुम? क्या तुम वो वजह भूल गए हो जिसकी वजह से हमने ये सब किया था? यही तो बेहतरीन मौका है उस पर वार करने का। बेहतरीन मौका? अपनी अकल का इस्तेमाल करो और गौर से सोचो। कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो दोनों नहीं पहुंच पाते हैं तो रोमन नुमाइश से 10 बरतारी का ऐलान कर देगा। उनके हाथ फिर कुछ नहीं बचेगा। यही तो हम चाहते हैं। लेकिन मैं इन्हें हमेशा के लिए तो नहीं रोक सकता। वो मुझे देख चुके हैं। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ गवाही दे दी तो मैं मारा जाऊंगा। अगर तुम अपनी गिरफ्तारी पे फंसे तो हाँ, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर तुम्हारे बेटे को भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत पड़ जाएगी। हेलो हेलो हेलो। शी, सुशी, शी, 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 तुम ठीक तो? खोलो, चैंग एंग चैंग, चैंग एंग चैंग। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? चिल्लाना बंद करो। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं ये सब करने पे मजबूर हूँ। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। एक बार ये मामला खत्म हो जाए मैं तुम दोनों को आके आजाद कर दूंगा। चैंग एंग चैंग, चैंग एंग चैंग, वापस आओ। चैंग चैंग, वापस आओ। अगर वो दोनों लौट कर आ गए तो चेन हेंग शिंग को नहीं छोड़ेंगे और सूरत हाल खराब हो जाएगी। लिमुओं को ठिकाने लगा दिया गया है तो फिर गवाही से क्या होगा? उन्हें सबूत पेश करना होगा और चैंग हैंगशंग तो एक तजुर्बेकार बंदा है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि शेयर होल्डर शेन जी होंग की बेटी का यकीन करेंगे या उनकी बात का जो उसके हिमायती है? आप सही कह रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुशी इतना बड़ा मोहरा साबित होगी। कसम से मर्द औरत के बगैर हरगिज नहीं रह सकता। ये आप अपनी बात कह रहे हैं या उसकी? अगर एक बार मर्द ताल्लुक की डोर में उलझ जाए तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर तुम ऐसे ही मेरी बात मानती रही तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ मुखलिस रहूंगा। यहाँ भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। यहाँ पर बिल्कुल भी सिग्नल्स नहीं है।
जरूर ये केमिकल प्लांट काफी अरसे से बंद है और इसके नीचे इसका वेयर हाउस भी होगा। कहीं मोबाइल से निकलने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसीज केमिकल मादों को भड़का न दें और इसी वजह से यहाँ पर जैमर्स लगे हुए हैं। तो हमारे पास सिर्फ इंतज़ार के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। लियांग, क्या मैंने हम दोनों को खतरे में डाल दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है सुशी। मैं भी कुछ सोचे बगैर तुम्हारे पीछे चला आया। जाहिर है तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती थी। तुम्हारी IQ बहुत हाई है। और वैसे डांट से कौन सा फर्क पड़ेगा तुम्हें? बिल्कुल सही कहा। देखा जाए जो हुआ अच्छा ही हुआ। यहाँ पर कोई सिग्नल्स नहीं आ रहे और हम फोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही यहाँ कोई परेशान करने वाली चीज है और ना ही हमें कोई तंग करने वाला है। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। उस दिन वो दवाइयाँ तुमने मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही मिस्टर जी की दी हुई दवाई थी, इसीलिए बस। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे ज़रूरत है। मिंघाओ हम दोनों बहनों का हमेशा ख्याल रखता है और मेरे लिए फैमिली की तरह है, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। वो भला कैसे? ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने एक मूवी में देखा था, सितारों भरे वसी आसमान में एक पुरअसरार सुराख होता है जहां लोग टाइम ट्रैवल करते हैं। वार्म होल। फिल्मों में बड़ा खूबसूरत नाम दिया है उसे, रेनबो ब्रिज। लियांग, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम वापस उसी लम्हे में लौट जाएं जहाँ से हमारी खुशियों की शुरुआत हुई थी। सोचा नहीं था कि सब बदल जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम एक चीज तो नहीं बदली। वो क्या? मैं तुम्हें कभी भुला ही नहीं पाया, एक सेकंड के लिए भी नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मैंने तुम्हारी यादों को कभी फरामोश नहीं किया, जबकि मैं जानता भी नहीं था कि तुम कौन हो, कहां रहती हो। अगर सच में रेनबो ब्रिज होता तो मैं उस लम्हे में वापस चला जाता तुम्हें लेकर, उसी लम्हे में, और शायद हमारी मुलाकात पहले हो जाती। शी, लगता है कुदरत से ज्यादा ही मांग लिया कुछ मैंने। शी, क्या हुआ? क्या नींद आ रही है? बताओ मुझे। नहीं, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। चक्कर? याद आया, हो सकता है कि इन कंटेनर्स में अभी भी केमिकल्स मौजूद हों। यहां से निकलना होगा। चलो उठो, यहां से पीछे की तरफ चलते हैं।
आराम से बैठ जाओ। क्या महसूस हो रहा है? ठीक हूं मैं। ये लो, इसे पकड़ो, मेरा इंतजार करना। केमिकल्स की स्मेल स्ट्रांग होती जा रही है, हमें जल्द यहां से निकलना होगा। शी, तुम ये काले रंग का पाइप देख रही हो ना? ऊपर जरूर कोई रोशनदान होगा, तो इसलिए मैं अब ये पाइप चढ़कर ऊपर जाऊंगा और फिर शीशा तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें भी ऊपर खींच लूंगा, ठीक है? इंतजार करना मेरा। तुम्हें एहतियात से काम लेना होगा। हाँ, तुम भूल रही हो मैं एक रॉक क्लाइंबर रहा हूं। आराम से। संभल कर। साइड पे हो जाओ, एक तरफ खड़ी हो जाओ। अब शीशा तोड़ने वाला हूं मैं, कहीं तुम्हें शीशा ना लग जाए। एहतियात से। शी, काम बन गया। शी, बस कुछ देर रुको, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं। क्या तुम तैयार हो? रस्सी को अपनी कमर से बांध लेना। बेफिक्र रहो।
अपना हाथ दो मुझे। Can I be reborn another kind? Shivering, waiting for the light. When morning comes from the other side. हम बाहर आ ही गए। हाँ, लियांग, हम बाहर निकल गए। लियांग, क्या हुआ तुम्हें? लियांग, तुम्हारी टांग? ऊपर चढ़ते वक्त मेरे चोट लग गई थी, उसी से खून निकल रहा है। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलती हूँ। चलो, उठो, आराम से। लियांग, हिम्मत करो, तुम कर सकते हो। उठो। शी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, बेफिक्र रहो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चलो, चलते हैं यहाँ से, संभल के, आराम से। मिस शी, ऑनलाइन डिस्कशन को रोक दिया गया है। पब्लिक ओपिनियन भी अंडर कंट्रोल है। मीडिया से भी राब्ता हो चुका है। वो कल 2 बजे आएंगे। बहुत अच्छे। मिस चूचू, ऑस्कर साहब की रिपोर्ट्स आ गई हैं। इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि एसिड की वजह से ऑस्कर की तबीयत खराब हुई थी। ये एसिड आमतौर पर खाने को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुमने किचन का मुआयना किया? जी बिल्कुल, वहाँ कुछ नहीं मिला। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो जहर ऑस्कर की वाइन की गिलास में मिला और यही वजह थी। मिस सुशी कहाँ है? हादसे के बाद से वो गायब हैं। फोन पे भी राब्ता नहीं हो सका उनसे। मिस चूचू, लोगों में ये अफवाह गर्दिश कर रही है कि ऑस्कर के वाइन में जहर था। उससे बचने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, फौरी तौर पर यहाँ लोकल फूड सेफ्टी अथॉरिटी को बुलाया जाए ताकि होटल में खाने पीने की अशिया को टेस्ट किया जा सके। और साथ ही यिंगफिंग होटल का किचन भी खोल दिया जाए ताकि होटल के गेस्ट खुद इसका मुआयना कर सकें। और अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। हमें जल्द से जल्द अपने होटल के गेस्ट का भरोसा जीतना होगा। समझ गए सब? जी बिल्कुल। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ली कहाँ है? मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। मिस्टर ली मिस सुशी की तलाश में गए हैं। फौरन जाके मिस्टर ली को ढूंढो। मेरा काफी देर से दोनों से राब्ता नहीं हो पा रहा। जी। डॉक्टर, क्या हुआ इन्हें? इनकी टांग जख्मी है। स्ट्रेचर ले आओ जल्दी। घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा इन्हें। आराम से लिटाओ। मैडम, आपके हाथ से खून बह रहा है। मेरे साथ चलें, आपका जख्म साफ कर दूं मैं। रहने दें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियांग, चलो आज से हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ठीक है? ठीक है।
डॉक्टर, लियांग कैसा है अब? वो ठीक तो है ना? वैसे तो अब तबीयत बहुत बेहतर है, लेकिन क्या? उनकी टांग को लेकर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्यों, क्या हुआ? उनकी टांग की सर्जरी पहले हो चुकी है, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि सही तरीके से उनका इलाज हो सके। क्या आप इस बारे में कुछ जानती हैं कि माजी में उनकी टांग के साथ क्या हुआ था? मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना जानती हूँ कि 2 साल पहले रॉक क्लाइंबिंग करते हुए गिर गया था। रॉक क्लाइंबिंग? इस तरह का जख्म रॉक क्लाइंबिंग की वजह से तो नहीं हो सकता, कोई और बात हो सकती है। खैर छोड़ें, मैंने उन्हें एंटीबायोटिक्स दे दी हैं, मॉनिटर करेंगे हम। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। घबराने की ज़रूरत नहीं, अब ये ठीक है। अब तक होश क्यों नहीं आया इन्हें? वो दरअसल इन्हें दवाई दी है जिसकी वजह से ये गुनूदगी में है। थोड़ी देर में होश आ जाएगा इन्हें। वैसे आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस इसकी फिक्र है। ठीक हो जाएंगे। ये तो हद ही हो गई, एक छोटी सी खबर तक नहीं। हाँ, बहुत बेचैनी हो रही है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, सर में टीसें उठ रही हैं, सारी ताकत निकल गई, उठा तक नहीं जा रहा। तो फिर वहाँ जो फल पड़े हैं वो किसने खाए हैं? नर्स ने खाए होंगे। एक्टिंग बंद करो। डॉक्टर ने कहा है तुम बिल्कुल ठीक हो। वैसे ताल्लुकात आमा निभाने में तुम सब काफी माहिर हो। मुझे लगा था मैं टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक होऊंगा। अगर तुम वाइन का पूरा ग्लास पी लेते तो शायद ऐसा हो सकता था। क्या मतलब है? पता चला है कि जहरीला असर उस खास एसिड की वजह से हुआ है जो कि तुम्हारी ड्रिंक में था, जो तुमने कॉन्सर्ट से पहले पी थी। आखिर चल क्या रहा है? इसकी तफ्तीश अभी भी जारी है। ये जहर ज्यादातर उन खानों में पाया जाता है जो कि एक्सपायर हो चुकी हों, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो जहर तुम्हारी वाइन तक कैसे पहुंचा। तो वो जरूर लीमू में होगा। कौन सा लीमू? मेरे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है, ये सिर्फ मेरा ख्याल है, लेकिन एक बात का तो मुझे पक्का यकीन हो गया है, दूध की चाय पीना वाकई आपकी जान बचा सकता है। अब काम की बात पे आती हूँ। मैं यहाँ कंपनी के नुमाइंदे की हैसियत से आई हूँ। उम्मीद है तुम अपना बयान रिकॉर्ड कराते वक्त हमारे साथ ताउन करोगे। जरूर। वैसे बताओ, लियांग की तरफ कैसा चल रहा है सब? मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा। मुझे यकीन है कि वो इसे बखूबी संभाल लेगा। उसके लिए ये हैंडल करना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, वैसे मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाई हूँ। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अब भी शदीद दर्द है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। ताकत बिल्कुल नहीं है मुझ में। फोन, स्पून, चॉपस्टिक्स और बाउल, ये सब तो मेरे लिए बहुत भारी हैं। ये तो मुझसे हरगिज़ पकड़े ही नहीं जाएंगे। कैसा मुश्किल वक्त आ गया है मुझ पर, कैसा मुश्किल वक्त। क्या होगा अब? मैं तुम्हें खिला देती हूँ। अब ठीक है? ओके। आराम से, आराम से, आराम से। ऐसे कैसे अचानक से मुझसे हाथ उठा लिए गए? जरूर ये कोई मौजज़ा हुआ है। मौजज़ाती सूप। वैसे जो शख्स दूध पीता हो उसे अचानक वाइन पीने का ख्याल कैसे आया? बहुत सी चीजों को ट्राई करके ही पता चलता है कि हम उन्हें पसंद करते हैं या नहीं।
तुम्हारा फोन ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। पहले तो मैं ये सोचकर खुश हो रहा था कि मेरी तीमारदारी के लिए आई हो, लेकिन अब पता चला तुम्हारे जहन में अभी तक वो मैच मेकिंग रिजल्ट ही चल रहा है। ऐसा नहीं है, मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारा फोन मेरी वजह से खराब हुआ। चलो चलो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। कुछ देर पहले ही इसकी स्क्रीन ठीक हुई है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। लेकिन पहले ही खबरदार कर दूं कि इसमें एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। तो है ना अच्छी खबर? हाँ, कहा जा सकता है। आखिरकार मैंने बचपन से जो भी काम किया है उसमें हाई स्कोर ही हासिल किया है। बिल्कुल, तुम और लियांग टॉप स्टूडेंट्स होते थे और मैं डफर लगता था तुम्हारे मुकाबले में, याद है? और बुरी खबर क्या है? बुरी खबर यह है कि उस दिन जब मैं डेटा एंटर कर रहा था तो लियांग की बर्थडे की जगह मैंने अपना डेटा डाल दिया था गलती से। क्या कहा? अरे क्या कर रही हो? दुरुस्त नहीं है। मैंने कब कहा कि दुरुस्त है? बेवकूफ कहीं के। जा रही हूँ मैं यहाँ से। और हाँ, डॉक्टर तुम्हें कल डिस्चार्ज कर देंगे। वैसे ये बिल्कुल दुरुस्त है, 98%। Sailing on the sea of flame, all alone, lost on the tides. Waves of silver glitters blind my eyes. Another day is gone, another night has come. Take my boat and point it east, where the first star holds its place. When the storms come hailing down my face, I close my eyes and look to where you are. You are my guiding star. You are the compass in my heart. Rain or shine, you never falter. Always on your mark. You are my guiding star. With you, I'll never lose my way. Life is a journey, taking me back to where you तुम उठ गए? भूख लगी है? तुम्हें उठाती हूँ ताकि कुछ खा सकूं। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें एनर्जी के लिए ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा लेनी होगी। मैं तुम्हारे लिए दूध और सीरियल्स लेकर आई हूँ, तुम इससे खा लेना।
तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ऊपर चढ़ते वक्त मेरे हाथ में खराश आ गई थी। तकलीफ तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ दिनों में ये भी ठीक हो जाएगा। इस वक्त सबसे ज्यादा अहम तुम्हारी सेहत है। ये लो। शी, ब्रेसलेट कहाँ है? चढ़ते वक्त मेरा फोन गिर गया था ना, तो हॉस्पिटल के सहूलत सेंटर पे अपना ब्रेसलेट गिरवी रखवा दिया, वरना ये सब कहाँ से लाती। वो ब्रेसलेट तो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें तोहफे में दिया था सुशी। इस वक्त सबसे ज्यादा अहम कुछ और है। इस खाने को खत्म करके मेरी ब्रेसलेट का नजराना अदा कर सकते हो। खाओ। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारी टांग देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये गिरने की वजह से हुई है, क्योंकि तुम्हारी हड्डियां सही सलामत है। ऐसा बहुत कम होता है। एक छोटा सा हॉस्पिटल है, इन्हें नहीं पता इस किस्म के केसेस का। एनीवे, और हाँ, डॉक्टर ने यह भी कहा है कि अभी तुम्हारे पैर पे सूजन है, तो इसलिए तुम्हारे पहले वाले डॉक्टर से रब्ता करना होगा ताकि इसका इलाज किया जा सके। मैं अपनी बॉडी को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, बेफिक्र रहो। तुम ये सब छोड़ो, यंग सिंह को सब पता है, वो संभाल लेगा। मगर सुशी, तुम मुझसे यहाँ पर सवालात करने आई हो या मुझे खाना खिलाने के लिए? आ करो। Baby, I love you, I feel you, I need you。我想幸福的理由 ，because of you。偷偷蒙住你眼眸，告诉你我在你左右。Just you and I forever。行驶到一半的列车，位置上换了新乘客，站台上钟声敲响了，我挥手目送着，手里还握着一张单程票根，你踏上通往幸福的旅程，联系的方式没保存，在心里偷偷问，你最近好吗？和他还好吗？我脾气很差，他比我